तो 2026 में एक नया मैकबुक लेने की सोच रहे हैं। ये एक महंगा फैसला है और कंफ्यूजन भी बहुत है। तो इस गाइड में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे ताकि कोई भी अपने लिए एक परफेक्ट मैकबुक चुन सके, वो भी बिना किसी पछतावे के। और यहीं पर आके सब लोग फंस जाते हैं। क्या एक सस्ता मैकबुक सच में एक अच्छी डील है या फिर एक बहुत बड़ी गलती साबित होगा? चलिए इसका पता लगाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस होगा। ये लाइन एकदम सीधी और साफ है। खरीदने के बाद पछताने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक स्मार्ट तरीका, एक फ्रेमवर्क, और आज हम वही बनाने वाले हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम मैकबुक की दुनिया को समझेंगे, फिर एक आसान सा 4 स्टेप वाला फ्रेमवर्क बनाएंगे। इसके बाद सही मॉडल और बजट पर बात करेंगे, आम गलतियों से बचेंगे और आखिर में आपको मिलेगी एक फाइनल चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ, 2026 की मैकबुक पहेली। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मैकबुक लाइनअप में 2 मेन परिवार हैं और दोनों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहां इन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ है। मैकबुक एयर बना है रोजमर्रा के इस्तेमाल और आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए, एकदम साइलेंट। वहीं मैकबुक प्रो उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने काम के लिए चाहिए बेजोड़ पावर और परफॉर्मेंस। और चिप की परफॉर्मेंस को कुछ इस तरह समझिए। M4 चिप रोजमर्रा के सारे काम मक्खन की तरह कर देगा। M4 प्रो उनके लिए है जिन्हें एक साथ कई भारी भरकम ऐप्स चलाने होते हैं। और M4 मैक्स, अरे वो तो 3D मॉडलिंग और AI जैसे कामों के लिए बनी एक असली ताकत है। ठीक है, अब आते हैं इस गाइड के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 4 स्टेप का फ्रेमवर्क जो किसी को भी अपना परफेक्ट मैकबुक खोजने में मदद करेगा। तो कोई भी मॉडल देखने से पहले ये 4 फैसले लेना सबसे जरूरी है। पहला, इसका मेन इस्तेमाल क्या होगा। दूसरा, स्क्रीन का साइज क्या चाहिए। तीसरा, रैम कितनी लगेगी। और चौथा, स्टोरेज कितनी काफी रहेगी। अब ये स्लाइड बहुत काम की है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग टेक्निकल चीजों की जरूरत होती है। मतलब ये समझना कि एक वीडियो एडिटर को एक्टिव कूलिंग क्यों चाहिए या एक AI डेवलपर को ज्यादा रैम क्यों चाहिए, सही फैसला लेने में बहुत मदद करता है। अच्छा, रैम को लेके हमेशा जो बहस चलती है ना, उसको 2026 के लिए खत्म करते हैं। सीधी बात यह है कि 16 GB अब ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत मजबूत बेसलाइन है। 24 GB या उससे ज्यादा की जरूरत सिर्फ उन प्रोफेशनल्स को है जो अपने सिस्टम पर सच में बहुत ज्यादा लोड डालते हैं। और स्टोरेज के मामले में एक बात गांठ बांध लीजिए, 256 GB अब काफी नहीं है, ये बहुत जल्दी भर जाता है। कम से कम 512 GB से शुरुआत करना ही समझदारी है। हाँ, एक तेज एक्सटर्नल SSD एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन शुरू में इंटरनल स्टोरेज पर कंजूसी करना बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है, फ्रेमवर्क तो बन गया। अब चलिए इसे 2026 के असल लाइनअप पर लगाकर देखते हैं और हर बजट में सबसे अच्छी वैल्यू वाला मॉडल ढूंढते हैं। अगर बजट के हिसाब से देखें तो करीब 70,000 रुपए में M2 Air एक शानदार शुरुआत है। 90,000 रुपए में 13 इंच M4 Air ज्यादातर लोगों के लिए स्वीट स्पॉट है, मतलब सबसे सही। जिन्हें बड़ी स्क्रीन चाहिए उनके लिए 1.15 लाख में 15 इंच M4 Air बेस्ट है, और जिन्हें बेजोड़ पावर चाहिए उनके लिए 1.6 लाख से ऊपर प्रो मॉडल्स हैं। चलिए अब जरा दूर की सोचते हैं। बात करते हैं कि इस महंगी खरीद को लंबे समय तक कैसे चलाया जाए और ये पक्का किया जाए कि ये आने वाले कई सालों तक एक यूजफुल टूल बना रहे। और अच्छी खबर यह है कि अगर सही मैकबुक चुना जाए तो वो आराम से 5 से 7 साल तक साथ निभाता है। और जब कीमत को इतने सालों में बांटकर देखा जाता है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा समझदारी भरा लगता है। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म टूल है। ये स्लाइड अपग्रेड का पूरा गणित समझाती है। सबसे जरूरी बात, रैम का फैसला हमेशा के लिए होता है, आप उसे बाद में बदल नहीं सकते, इसलिए इसे बहुत सोच समझकर चुनें। स्टोरेज के मामले में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब एक बहुत जरूरी सेक्शन पर आते हैं, वो आम गलतियां जो एक सपनों की खरीदारी को एक बुरे सपने में बदल सकती हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 55,000 रुपए। जरा सोचिए ये किस चीज की कीमत हो सकती है। और इसका जवाब है, ये एक मैकबुक एयर M2 की स्क्रीन बदलने की कीमत है। जी हाँ, लगभग पूरे लैपटॉप की कीमत के बराबर। ये दिखाता है कि एक छोटी सी दुर्घटना का जोखिम कितना बड़ा है और एप्पल केयर प्लस जैसी चीजें क्यों जरूरी हो सकती हैं। अगर कोई सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड मैकबुक खरीदने की सोच रहा है तो ये जानना बहुत जरूरी है। MDM लॉक एक बहुत बड़ा स्कैम है।
इसमें होता यह है कि किसी कंपनी का लैपटॉप आपको बेच दिया जाता है और वो कंपनी उसे कभी भी दूर से लॉक कर सकती है, जिसके बाद वो सिर्फ एक डब्बा रह जाता है। तो कोई भी पुराना मैकबुक खरीदने से पहले ये चेक्स करना नॉन नेगोशिएबल है। मतलब ये तो करना ही करना है। सेटिंग्स में एमडीएम प्रोफाइल चेक करें, बैटरी हेल्थ 85% से ऊपर होनी चाहिए और हर एक बटन, पोर्ट और फीचर ठीक से काम करना चाहिए। और इन सब बातों को मिलाकर हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंचते हैं, खरीदने से ठीक पहले के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट। तो खरीदने से ठीक पहले खुद से ये 4 आखिरी सवाल पूछने हैं। मेरा मुख्य काम क्या है? क्या इसे हर जगह साथ लेकर घूमना है? मुझे कितने मॉनिटर जोड़ने हैं? और सबसे ज़रूरी, मेरा असली बजट क्या है? इन सवालों के जवाब सीधा सही मैकबुक तक ले जाएंगे। तो 2026 में कौन सा मैकबुक लेना चाहिए? इस पूरी पड़ताल के बाद इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर खरीदार के पास खुद है। क्योंकि सबसे अच्छा मैकबुक वो नहीं जो सबसे महंगा हो, बल्कि वो है जो किसी की ज़रूरतों, काम और बजट में पूरी तरह फिट बैठे। तो समझदारी से चुनें,